लैंडस्लाइड हो रही है। तो यात्रा फिर चालू हो चुकी है। यहाँ माता के 3 पिंडें निवास करती हैं, माँ काली, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी। और इन तीनों पिंडों के साथ निवास करती हैं माँ वैष्णो देवी। ये भगवान श्री नारायण ने कहा था माता को कि आप त्रिकुट पर्वत पे, ये त्रिकुट पर्वत है, त्रिकुट पर्वत पे 3 महाशक्तियों के साथ निवास करो। तो माता निवास करती है और भगवान नारायण के कल की अवतार का वेट करते हैं कि वो आए ताकि वो उनसे शादी कर सकें। इसलिए जब राम भगवान ने माता को दर्शन दिए थे, जब वो यहीं तपस्या करनी थी। ऐसी इसके पीछे की स्टोरी है और बहुत बढ़िया भवन है। अब चलते हैं, दर्शन करते हैं। अभी सबसे पहले चलते हैं, अगर खाने का मिलता है कहीं, सबसे पहले खाना खाते हैं और उसके बाद फिर दर्शन करते हैं माता के, और फिर मैं तुम्हें आगे का शेड्यूल बताता हूँ। सो गाइस, हम पहुँच चुके हैं भवन के थोड़ा सा और पास। लॉकर्स की फैसिलिटी आ चुकी है, क्योंकि फ़ोन वगैरह और बाकी सब चीज़ें ले जाना अलाउड नहीं है, तो लॉकर्स रखनी पड़ती हैं। तो हम लॉकर लेंगे, हम सामान रखेंगे। देखो यहाँ सब में लॉकर है, बट बात क्या ना, कोई भी लॉकर खाली नहीं है। लोग अपने सामान रखकर और लॉक करके गए हैं। जब वो दर्शन करके वापस आएंगे तभी लॉकर खाली होंगे, तब हमारी वो मिलेगी। हाँ, तो जितने लॉकर के लाइन में खड़ा है, और जब लोग आएंगे, जब मैं लॉकर लौट होगा तो जितने लॉकर ले लेगा, और हम भी जाके तब बढ़ जाएंगे और 5 लॉकर लेके अपने सामान रखकर अपने सामान रखकर और चलेंगे भवन में दर्शन करने। सो गाइस, लॉकर हमने ले लिया है, ये हमारा लॉकर रहा। मैं तुमसे सीधा दर्शन करके आकर ही मिलूंगा। वेलकम बैक गाइस, हम लोग आ चुके हैं दर्शन करके। हमें तो बहुत टाइम हो गया, हमें तो ऑलमोस्ट 1 घंटा होने वाला होगा दर्शन करे हुए। और अभी जतिन और आयुष गए थे, क्योंकि हम दोनों अलग गए थे, वो दोनों अलग गए हैं, वो दोनों गए थे। अब वो दोनों इतना टाइम लगा रहे हैं भाई आने में। मुझे ऐसा लग रहा है कि ना 6:30 बजे आरती होगी, वो कहीं आरती के चक्कर में ना बैठा हूँ। बट बात क्या है ना, आरती होने तक किसी को अंदर रहने नहीं देते हैं। वैसे बिना आरती की नहीं रहने दे रहे, वैसे नहीं रहने दे रहे, 1 सेकंड में निकाल देते हैं। सो गाइस, ये दोनों भी आ चुके हैं दर्शन करके। एक चाय और मारते हैं और अपने फ़ोन को चार्ज करते हैं। मेन पर्पज़ तो फ़ोन चार्ज करने का है। गाइस, शक्ति भोजनालय जिंदाबाद। मेरा फ़ोन पूरा चार्ज कर दिया 60% तक। लोग खाना कम खा रहे हैं। फ्री फंड में बैठ के हमने फ़ोन चार्ज कर दिया। जतिन और आयुष आए, चार्जर रखते हैं लॉकर में और निकलते हैं भैरव बाबा के लिए। जितने टाइम तक यहाँ आरती होती है ना, तब तक दर्शन बंद कर देते हैं। और आरती की बहुत तगड़ी लाइन लगती है, जो कि लगी हुई है। हमने सही टाइम पे कर ली थी, तो चार्जर को अपने लॉकर में रखते हैं और निकलते हैं भैरव बाबा के लिए। गाइस, मैं बता रहा था ना, तो ये सारी आरती की लाइन लगी हुई है। और अगर तुम बैकग्राउंड में सुन रहे हो ना, ये एक्चुअली आरती ही हो रही है। अब बात मैं बताया ना कि जब आरती होती है ना, तब दर्शन रोक दिए जाते हैं, क्योंकि जो हमारी मेन पिंडियाँ है ना, जहाँ वो गुफा है, वहाँ बहुत कम जगह है, मतलब बहुत थोड़ी जगह है। और वहाँ जैसे तुम घुसोगे, पंडित तुम्हें टीका लगाएंगे और पुलिस वाले कहेंगे कि यहाँ माता रानी, हाथ जोड़ो और जाओ यहाँ से। तो इसलिए ना, इसलिए दर्शन ना बंद कर देते हैं जब आरती होती है, क्योंकि आरती ऐसे सब तो नहीं ले पाएंगे। बट पता एक बात क्या है, डिस्प्ले पे चलती है आरती। तो हम निकल चुके हैं भैरव बाबा के मंदिर की तरफ। अभी बज रहे हैं रात के 7:30, नहीं 8 बजने वाले हैं भाई। घोड़ों खच्चरों को बिल्कुल शर्म नहीं है, पूरे रास्ते हक रखा है हर जगह पे। जहाँ तुम्हारा नजर, घर बनाते हैं क्या? तो हम क्या करें, चल किसी का घर तोड़ के घर नहीं बनाते। तो मैं क्या बता रहा हूँ, एक घोड़े खच्चरों को बिल्कुल तमीज नहीं है। जहाँ देखो वहाँ हक देते हैं यार, हैं भाई। डायपर पहना है, ये गधों का डायपर नहीं, घोड़ों का वाला डायपर नहीं आता क्या? और बात ऐसी है कि हकते तो हकते हैं, बीच रोड पे हक देंगे यार। जूते इतने गंदे कर दिए मेरे इन्होंने, ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं पैर तो घुस ही जाता है। अब रात को ऐसे मंदिर बहुत प्यार लगता है। देखो मंदिर से इतना ऊपर आ गए, मंदिर वहाँ है, मंदिर वहाँ और यहाँ आ गए। बन गया तेरा घर? ये तो झोपड़ लगा, मतलब नाइस, कुछ भी हो बना दिया ना। ये तो कोठी है, मेरी कोठी। ये दोनों पता नहीं इतनी तेज चढ़ के पता नहीं कहाँ चले गए। ज्यादा ही फुर्ती है ना उनमें। इनके बैग उतरे नहीं कि इनमें ज्यादा ही फुर्ती आ गई। अरे शॉर्टकट नहीं लूंगा, सीढ़ी पे आए हो क्या? अच्छा आता हूँ दोस्तों, चल शॉर्टकट मरा जा रहा है, चल। अभी तक एक भी नहीं लिया, लेके क्या फायदा तेरे को?
ये भाई मुझे वो कर रहा है, ये मेरा ब्रेन वॉश कर रहा है। सुन ये बता, अभी तक एक मिनट आप एक ले लेगा तो वो नहीं हो जाएगा? और तो मना कर रहा है लेकिन ओ भाई बहुत तगड़ी फोटो आएगी ना मेरी। मन में वो नहीं हो जाएगा? गाइस क्या करूं? है कहाँ मुझे दिख भी ना रहे हैं। मैं किसी और से बात कर रहा हूँ, मैं किसी और से ही बात कर रहा हूँ। ठीक है यही है क्या? आ रहा हूँ, घूम के आ रहा हूँ। अरे आ नहीं देगा यार ये छपरी, आ रहा हूँ। आ रहा हूँ, चल पहुँच आता हूँ। शॉर्टकट सीढ़ी बना रखी है दुनिया ने, शॉर्टकट कराया जाता है भाई। यहीं से जाओ, सीढ़ी से जाऊँगा गाइस मैं। भाई यार टांगे दर्द कर रही हैं यार मेरी, जीन्स और पहन रखी है ऊपर से। भाई चेंज कहाँ करें इंसान है? मंदिर घूमने आया हूँ क्या कपड़े चेंज करने आया हूँ? आ रहा हूँ बालकों, रुक जाओ। अरे कितनी सीढ़ियाँ हैं ये? 351। अबे अरे अबे तुम पागल हो गया? 700 मीटर है। अच्छा अरे चलो फिर सीढ़ियाँ, जय हो सीढ़ियों की। एकदम काला अंधेरा है। देखो एक चीज़ बढ़िया है गाइस, देखो यहाँ पेड़ निकला है तो पेड़ को काटा नहीं, सीढ़ियों के साथ मर्ज कर दिया। सो जा चुपचाप। भाई तुम तो भागे चले जा रहे हो। वैसे भैरव बाबा भी ऐसा नहीं कि बहुत पास में है, ये भी दूर में है, हमें भी खूब चढ़ाई करनी पड़ेगी। पहुँच गए। आयुष एक्चुअली हमसे अलग हो गया था, ये आयुष एक्चुअली हमसे अलग हो गया था, बट ऊपर पहुँच गया। शाबाश बढ़िया। एक आर्मी वाला बंदा मिल गया मेरे को, उसके साथ चलते दौड़ लगाते ऊपर। अरे शाबाश। और वो रुक नहीं रहा, मेरे को भी रुकने नहीं दे रहा। मैंने कहा आओ, यूं ही करा कर, शाबाश। हमसे अलग ही उतरा कर। मैं तुम पता नहीं। और वो मैंने कहा मेरे दोस्त ऊपर होंगे। वो कह रहा तुम्हारे दोस्त वही जो वीडियो बना रहे थे वो मेरे को उसी साइड में था नीचे, जब तुम छोड़ा तुमने। वो कह रहा नीचे है वो लोग, नीचे है। हाँ और नीचे टाइम पास दे रहे हैं। मैंने कहा उसकी वजह से पत्थर गिरे थे। लैंडस्लाइड में बंदा गिर गया था। हाँ। फिर क्या हुआ? बचा क्या? ऊपर गिर गया था क्या? बंदा भी उसके साथ मेरे को बचा या फिर वो हो गया? पूरी कहानी पता नहीं। वो उसने मेरे को बोला मैं भी उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया। फ्रैक्चर कह रहा हूँ, कुछ पट्टी बंदे का हाँ। आर्मी वाले का। हाँ वो पागल सा हो गया था बंदा। वो कह रहा मैं तुझे मारूंगा ऐसे वैसे कुछ। हाँ। उससे कह रहा हूँ आर्मी वालों को ऐसे वैसे बता रहा कि ऐसे ऐसे। हाँ। फिर वो दोनों उसने उसको डंडे वंडे मारे। बादल देखो कैसे हो रहे हैं। हाँ। उसने उसको डंडे वंडे मारे, फिर वो कूद गया है। अच्छा मतलब कि वो वैसे लैंडस्लाइड नहीं पड़ गया जिस वो। हिसाब से पड़ा ना, उस पे पत्थर पे तो आ गया, पता नहीं क्या वो पत्थर भी गिर गया उसके। जो तुमने देखा होगा पिछले वाले एपिसोड में जो लैंडस्लाइड हुई थी ना, ये उसकी स्टोरी बता रहा है वो एक्चुअली कैसे हुई थी। लेट्स गो गाइस। फिर तो यहाँ भी वैसे कैडी हो गई है। चप्पल जूते कहाँ खोलेंगे? गाइस देखते हैं भाई क्या करना है गाइस। बट वही बात है कि यहाँ ना भीड़ बहुत है, और ना चाहते हुए भीड़ में लगना ही पड़ेगा अगर दर्शन करने हो तो। ओ भाई यहाँ भीड़ कितनी कैडी है। यहीं हम खड़े होंगे क्या? यहाँ चलते हैं, यहीं हम खड़े होंगे। भाई रोडाबाजी हो जाएगी, यहाँ से चलिए। बट गाइस जैसा मैंने कहा था भीड़ बहुत कैडी हो रही है इधर। बट मेन चीज़ ये है कि लाइन धीरे धीरे चल रही है, ऐसा नहीं है कि रुके हुए हैं, धीरे धीरे चल रहा है। क्योंकि यार दर्शन करने के लिए ज्यादा देर रोक नहीं रहे बंदों को। हाँ भाई मत्था टेक आगे बढ़ो। बहुत चीज़ें मत्था टेक आगे बढ़ो। बंदा रुक रहा ही नहीं है, थका हुआ है इतना। सही बात है। बंदा रुक ही रहा है, खुद से ही नहीं रुक रहा है। उनको एक दर्शन जल्दी हो क्या जल्दी सेकंड्स में दर्शन हुए हैं? क्या सेकंड्स में दर्शन कराए हैं भाई इन्होंने? मैं तो पता नहीं क्या क्या सोच रखा था। हम सट घुसे और घूम के वापस निकले हैं। और आयुष और जितने नहीं मिले वो भी आए रहेंगे, इधर ही आएंगे। और जब यहीं सबके जूते धरे तो इधर ही आएंगे। कैसे दिक्कत है? अब ये लोग तो आए नहीं हैं तो अब इनके लिए यहीं वेट करना पड़ेगा। और मुझे पता क्या लग रहा है, ये सामने भी एक दूसरी लाइन जा रही थी, ये उसके अंदर बढ़ गए, ये कहीं और दर्शन करने निकल गए। ये लंबे के दर्शन करते हैं ये दोनों, जब जाते हैं तब एक घंटा। अच्छे ही भक्त हैं ये, इनकी अच्छी भक्ति होती है। बिल्कुल वहाँ एक्स्ट्रा कुछ नहीं रहता है, हम भी घूम के आते हैं। अब इनके जूतों के पास ही वेट करना पड़ेगा ताकि आए और वापस चल सके। नीचे गाइस आई गेस हनुमान जी का मंदिर था। बल्कि देखो एक फैक्ट की बात क्या है कि हनुमान जी और भैरव बाबू की लड़ाई हुई थी। बट मंदिर दोनों के ऊपर नीचे, हनुमान मंदिर गए थे ना। हाँ पता था, मुझे पता था। हाँ अभी शाबाश बड़े जूते पहने चलो चला। सो गाइस हम लोग आके बैठ चुके हैं ओम व्यू पॉइंट। तुम्हें पता जगह का नाम क्या है? ओम व्यू पॉइंट। मैंने बोर्ड में पढ़ा था। यहाँ से पीछे माता वैष्णो देवी की पूरा भवन दिखता है, दिख रहा होगा आई गेस। वो बढ़िया व्यू आ रहा होगा। एक वो खींच लो आई गेस, आ गया होगा, क्लिप में देख लूंगा। ये दोनों बार बार क्यों खो जाते हैं?
हैं उसके साथ ये आयुष के साथ रह के ना ये दोनों बार बार खो जाते हैं यार। ये माता वैष्णो वाला व्यू दिखा रहा है ये ना। अच्छा ये हाँ, है हाँ, वही तो है पानी। अच्छा। अभी तो देखो अर्धकुंवारी जाना है और फिर रूम को पता करना है, लेकिन जो एक चीज़ मैंने इनसे कही थी कि देखो रूम भरे होने नहीं होने चाहिए, पर्सनल वाले, बट ये बताने कि पर्सनल रूम तो खाली पड़े हुए हैं। जितने बता रहा था पर्सनल रूम बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं। लोग ले ही नहीं लोग फ्री वाले में चढ़े पड़े हैं, पर पर्सनल वाले सारे अरे वो बैकूफ जा रहे हैं मार्केट के अंदर, दिखे दिखे वो दोनों दिख गए भाई, नजर से जाने दो, मरने दो। अरे आजा आजा, अरे आजा, अरे आजा, चल भाई भाई ये कैसे बालक है, आधी बुद्धि के अलग ही नस्ल। इन्हें पता ना है कि कहाँ बैठे हैं कहाँ नहीं, बस चलते रहते हैं। और देखो इन्हें कैचअप करते हैं। एंड मुझे एक्चुअली काला धागा लेना है जो हाथ में बांधता है। मैंने अभी हाथ में बांध रखा है, बट जो यहाँ का धागा होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है, तो वो मुझे लेना ही था, तो वो लेते हैं। भाई कैसे बिना कुछ बोले कुछ किए ओ हर हर महादेव लगी बढ़िया। शंभू बना देते, शंभू 3 मार दो, बताओ शंभू। जतिन ने कुछ नया बताया, हमने काला धागा तो ले लिया, पर जतिन ने बताया आओ भभूत में घुमा के लाते हैं। मैंने चल, तो भाई इस धागों को हमने भभूति में घुमा दिया है। और मैं बताऊं ये काले धागे की और भभूति की इतनी शक्तियाँ इसलिए हैं क्योंकि जो बाबा भैरवनाथ थे वो जादू करते थे वो इसकी, तो वो इन सब जादू के मारे ना, जिसकी जो नज़र वज़र वाला सिस्टम होता है ना, वो लगता नहीं है, समझ रहे हो ना जादू भाई, मतलब काला जादू वगैरह ये सब जादू तंत्र विद्याएं, वो इन सब में माहिर थे, इन सब में निपुण थे, जिनके मारे ना ये काले धागों के मारे ये सब होता नहीं है। एंड सेकंड चीज़ मैं ये बताऊं, जब बाबा भैरवनाथ को माता ने उनका वध किया था, तब उन्हें अपनी गलती का रियलाइज़ हुआ कि मैं तो स्वयं जगत जननी से पंगा ले रहा था। तब उन्होंने माफ़ी मांगी थी, तब माता ने उनका उद्धार कर दिया था, तब से उनकी पूजा होना चालू हो गई। ओके गाइस, हम लोग नीचे आ चुके हैं और अब यहाँ से चलेंगे सीधा अर्धकुंवारी की ओर और देखेंगे जहाँ वहाँ जैसा स्टेटस होगा उस हिसाब से करेंगे। इसी साथ मैं करता हूँ ये एपिसोड को एंड। मैं तो नेक्स्ट एपिसोड में सीधा अर्धकुंवारी से। तब तक ये वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय। सो गाइस, इस एपिसोड के एंड तक तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे कि एक्चुअली इसके बाद क्या हुआ, हम लोग अर्धकुंवारी पहुँचे या नहीं पहुँचे, हमें रूम मिला या नहीं मिला। तो एक्चुअली ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, जो कि मैं तुम्हें आगे आने वाले व्लॉग्स में समझा दूंगा कि उसके बाद एक्चुअली हमारे साथ हुआ क्या था और हम लोग यहाँ तक कितनी मुश्किलों के बाद आ पाए थे और हमें कैसे कटरा स्टेशन में एक रात गुजारनी पड़ी नीचे लौट कर। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं तुम्हें आगे आने वाले व्लॉग में सब कुछ समझा दूंगा। तब तक के लिए हमारी वैष्णो देवी की सीरीज़ एंड हो चुकी है। इसी के साथ इस सीरीज़ को करते हैं एंड, क्योंकि अगर इसे ख़त्म नहीं करेंगे तो नई कहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक है, एंड हुई, बाय बाय।